गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम लोग पार्ट फोर्थ आज जो कि डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, ठीक है, जिसमें हम लोग आपको क्या क्या बताए कि आप लोग ट्री मेथड से लगाइएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने आपको दो मेथड बताया, ट्री जो कि आपका एक तो फार्मूला से बताया कि आपको जो कि फार्मूला से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर मैंने बताया आपको जो कि ट्री मेथड, और नेक्स्ट आपको बताया जो कि मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड। यहाँ दो तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैंने बताया था आप लोग को जो कि त्रिमाही हो या फिर अर्धवार्षिक हो तो उसको कैसे सॉल्व करिएगा। आपको गुणा में दिया हो तो मैंने गुणा में भी आपको दोनों बताया। एक तो आपको बताया जो कि एसआई जो कि सिंपल इंटरेस्ट हो तो उसमें अगर गुना में दिया तो कैसे निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर गुना में दिया हो तो कैसे निकालेंगे। एन टाइम्स दिया हो या फिर एन गुना दिया हो उसके हिसाब से हम लोग बताए हैं आप लोग कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यह बात समझ में आया। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछता है। देखिए यह क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के पर 2 वर्षों का 2100 रुपए के लिए निवेश किया तो प्राप्त ब्याज की राशि क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, CI पूछा है कितना होगा, ठीक है। आपका P दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है, 2 साल का टाइम दिया हुआ है। चलिए निकालिए आप लोग। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम अप हो गया। ऐसा कीजिए, मैं आप लोग को इस एक एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से, तो इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा आपको। चलिए पहले हम बताते हैं फार्मूला से। कैसे बताते हैं, फार्मूला बेस हम लोग लगाया जाएगा। हमने बताया था आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने बताया था A। यहाँ पे हम लोग को क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में A बराबर P1 प्लस R बाई के 100 पावर के T बताया था कि नहीं बताया था। देखिए हम लोग को P कितना दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है। 1 प्लस रेट 10 दिया हुआ है 100 पावर के 2 साल के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना हो गया, 2100 इंटू 10 से 11/10, 11/10 इंटू 11/10, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। ये 2 जीरो से या 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 11 ग्राम 121, 121 इंटू 21 करिएगा। 21 एक कम 21 के एक हाथ में लगल आपका 2, 21 दूनी के 42 के 2 हाथ में लगल 4, 21 से कम 21, 4 25, 21 4 25 कितना हो गया, 25 21 होगा कि नहीं होगा, गुणा करिए। देखिए सही आ रहा है। 121 मल्टीप्लाई बाई 21, 25 41, 25 41। देखिए 21 एक कम 21 हाथ में आए आपका 2, 21 दूनी के 42, 43 44, हाँ 44 के 4, आपका आ गया 25 41। यहाँ क्या 25 41 आया हुआ है, यहाँ 25 41 जो आया हुआ है वह ए है। क्या है, ये है। हमसे क्या पूछा है, ए बराबर होता है P प्लस CI होता है, हमसे CI पूछा हुआ है। तो ए हम लोग का 25 41 में से P हम लोग का कितना है, 2100 घटा दीजिएगा। 2100 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 441 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए।
2541 हमारा ए है, ए में से हम पी को घटा देंगे तो हमारा सी आई नहीं आ जाएगा, बताइए आ जाएगा कि नहीं। सी आई इतने रुपए हमारा क्या है, यहाँ सी आई है। आप फार्मूला से लगाएंगे तो इतना लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लगाते हैं आपको ट्री मेथड से। किस मेथड से? तो हम लगाएंगे इसको ट्री मेथड से। देखिए पहले हम लगाए फार्मूला मेथड से, अब लगाएंगे ट्री मेथड से। देखिए ट्री मेथड से कैसे लगता है। सबसे पहले देखना है 10% दिया हुआ है, इसको रेशियो में बदलिए, 1/10 हो गया। और कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का है, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 10 जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो P बराबर 100 हमने लेट मान लिया। मूलधन हमने कितना माना, मूलधन हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 2 साल का दिया हुआ, तो 1 साल और 2 साल हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। चलिए पहले साल में हमारा मूलधन कितना है, 100 है। 100 पे जो कि 1/10 के रेट से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कितना होगा, दूसरे साल भी मूलधन पे 10% के रेट से 10 हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल ब्याज, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जो यहाँ ब्याज है आपका 10 पर आया हुआ है, इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना होगा, आएगा 1 आएगा। हमारा 10 10 20 1 21 21 हमारा क्या आ गया, यहाँ सी आई आ गया रेशियो में। किसमें, रेशियो में आ गया। चलिए आगे देखिए, हमने क्या माना था, हमने P बराबर 100 माना था, यही आपके 2100 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर 21 रुपये के बराबर नहीं आ जाएगा, बताइए। हम लोग का सी आई आया हुआ है 21 रेशियो, और 1 रेशियो का दाम 21, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आ जाएगा 441 रुपये। देखिए हमारा सी आई कितना आ गया, 441 रुपये। देखिए कौन सरल है, आप फार्मूला से लगाएंगे तो सरल है कि आप ट्री मेथड लगाएंगे तो सरल है, बताइए आप लोग। चलिए मैंने कहा आप लोग को 3 तरीके बताए, अभी तक 2 हुआ, एक और देख लीजिए, मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड। क्या, कौन सा मेथड, तो जो कि लास्ट हम लोग इस बार कर रहे हैं, कौन सा, मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड। लिखिए मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। यहाँ कितना है, 10% है, तो 10% को हमने रेशियो में लिखा 1/10, और 2 साल का है तो हमने क्या कर दिया, P बराबर इसका स्क्वायर कर दिया, तो 100 हमने क्या कर लिया, लेट मान लिया। क्या कर दिया, मान लिया। इतना बात समझ में आया। देखिए हमने कितना माना है, 100 हमारा मूलधन है, यहाँ क्या कर दिया, 1/10 से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। पहले साल का जो ब्याज है 10 आ जाएगा, फिर 10 का हमने क्या करेंगे, 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने बताया आपको इसमें 2 गुणे, इसमें 1 गुणा करने का। अगर यहाँ 3 साल का दिया होता तो 3 3 1 करते, अब 2 साल का है तो 2 1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ आपका सी एस आई है, क्या है, एस आई है। यहाँ टोटल क्या आपका, यहाँ आपका सी आई है, और केवल यहाँ क्या है, यहाँ आपका सी आई माइनस एस आई है। यहाँ बताया मैंने आपको। तो हमारा टोटल सी आई पूछा है, उसने क्या पूछा है, तो सी आई बताइए। सी आई कितना आ गया, 20 1 21 रेशियो, कितना आया, 21 रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग को क्या दिया हुआ है। हमने माना था P बराबर 100 रेशियो बराबर दिया हुआ है 2100, तो 1 रेशियो बराबर हमारा 21 रुपये आ गया। कितना आ गया, 21 रुपये आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करिएगा, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करिएगा, 441 रुपया आ जाएगा आपका सी आई। क्या आएगा, सी आई आ जाएगा इतने रुपये, 441 रुपये आपका सी आई आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको, बताइए। हमने आपको 3 तरीके से लगा दिया। किस तरीके से, तो 3 तरीके से लगा दिया। देखिए सबसे आसान तरीका आपका क्या है, ट्री मेथड है। क्या है, जो कि ट्री मेथड है। वह आपका या तो आपको दिन दिया हो, या महीना दिया हो, या साल दिया हो, कितना भी दिया हो आप निकाल सकते हैं उस पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिए। किस पे, तो आप लोग ट्री मेथड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिए।
यह पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोग को तीनों मेथड से करा दिया। आगे का जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हम क्या करेंगे, केवल ट्री मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन एक ही तरीके पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप लोग आसान कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है 10% चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज बताइए। चलिए निकालिए, टाइम स्टार्ट होगा, निकालिए। चलिए कुछ नहीं, इसमें देखिए क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको पहले एक बार पढ़िए ध्यान से। पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, करा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने भी वही किया, 10% को हमने कर दिया, कितना कर दिया, 1/10 कर दिया, और 2 साल दिया हुआ है तो पी हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, यहाँ लेट मतलब मान लिया। इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए हमने को दिया है 2 साल, 2 साल हमने निकाल लिया, पहले साल 10, दूसरे साल 10, दूसरे साल 10 का ब्याज 1, हमने कर दिया CI बराबर 21 रेशियो। कोई दिक्कत, देखो हमने P बराबर 100 माना है और वह दिया है 1400, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हमारा जो CI आया हुआ है वह 21 रेशियो है और 1 रेशियो बराबर 14 हो गया। 14 कम 14 के 4 में लगा ले, 14 दूनी के 28, 1 29, 294 रुपये हमारा CI आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आपको, कितना सरल क्वेश्चन है। अगर आगे से आप क्या करिएगा, अगर 10% और 2 साल का दिया हो तो आप समझ जाइएगा क्या है। अगर 10% 2 ईयर के लिए दिया हो तो CI कितना होता है, डायरेक्ट लगा लीजिएगा 21% होता है, और SI कितना होता है, 20% होता है, 20 रेशियो होता है, 20 रेशियो होता है। और जो CI माइनस SI होता है कितना होता है, 1 रेशियो होता है। कितना होता है, तो 1 रेशियो होता है। इतना बात याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको अब P कितना माने होंगे, P आपको 100 माने होंगे। आपका 10% 2 साल के लिए दिया हो तो P आप 100 मान लीजिएगा, और जो है कि CI आपका कितना आ जाएगा, 21 रेशियो आ जाएगा, SI 20 रेशियो आ जाएगा, CI माइनस SI आपका 1 रेशियो आ जाएगा। इसी से आप क्वेश्चन लगाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए यह भी करा है 10% और 2 वर्षों के लिए। फटाफट, इसमें भी CI पूछा है। क्या पूछा है, CI पूछा है, तो 21 इंटू 3, 21 63, 63। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ बताइए, कोई दिक्कत। आप इसी तरह क्वेश्चन करते रहेंगे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं आप ऐसे करेंगे। अच्छा 10% दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्षों का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करिएगा, तो आप समझ जाइएगा 21 रेशियो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा, मतलब CI पूछा हुआ है, तो CI कैसे निकलता है, इसका 2 जीरो कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 21 इंटू 3 बचेगा, 21 के 63। लो भैया आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत आपको, चलिए फिर भी नहीं समझ आया, चलिए लगाइए इस वक्त, चलिए लगाइए तब समझ में आएगा।
चलिए टाइम हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। मैंने आपको बताया यहाँ 10% दिया हुआ है, इसको निकालिएगा तो रेशियो में 1/10 होता है। और 2 साल का दिया हुआ है, देखो 2 वर्षों का दिया हुआ है, तो हमने P बराबर 100 लेट मान लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले साल दूसरे साल का ब्याज निकालना है। पहले साल ब्याज 10 रेशियो, दूसरे साल ब्याज 10 रेशियो प्लस इस 10 का भी 1 रेशियो। टोटल हमारा CI आ गया 21 रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या है P बराबर 100 माना है और ये 300 के बराबर दिया हुआ है, 2 जीरो कट गया, 1 रेशियो बराबर 3 रुपये। ठीक है, हमारा जो CI आया हुआ है वह 21 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 3 रुपये, आपका 63 रुपये टोटल हमारा क्या जाएगा SI आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ऑप्शन नंबर डी में है। क्या था इसमें बताइए, क्या था इसमें भाई साहब, क्या था? कोशिश तो करते नहीं हो, बस कोशिश तो कीजिए कम से कम। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? चलिए इसको लगाएं कि या फिर आप लोग लगाइएगा। चलिए देखिए, मैंने अगर मुझे लगाना होता मैं कैसे लगाता? मैं देखता कि यहाँ 10% दिया हुआ है, यहाँ 2 वर्ष दिया, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, तो मैं समझ जाता कि जो CI पूछा हुआ है, अर्जित ब्याज CI पूछा हुआ है, 21 रेशियो होगा CI। ठीक है, और मैं कर देता 100 हमने P माना था, वहाँ 800 के बराबर है, 2 जीरो कट गया, 1 रेशियो बराबर 8 हमारा आ गया। तो जो हमारा CI है वो कितना है 21 रेशियो है इंटू 8 कर लेता, 8 इंटू 168 जो कि रुपये आ जाता 168। ऑप्शन नंबर डी। अगर मुझे करना होता तो 40 सेकंड से कम लगते कि नहीं लगते बताइए? 40 सेकंड से कम लगते कि नहीं लगते बताइए? ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 2018 में तो कभी 2019 में। यह क्वेश्चन दोनों के दो सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 1200 के 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? वही चीज सब कुछ 10% दिया हुआ है, 2 साल दिया, बस क्वेश्चन इधर का उधर कर दिया है। और ब्याज पूछ रहा है 1200 रुपये, मूलधन दिया हुआ है, इसको P बोलते हैं, इसको टाइम बोलते हैं, इसको रेटियो जो कि रेशियो बोलते हैं, ठीक है, रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करिएगा, CI बराबर 21 रेशियो, हमने P बराबर 100 माना था, जो कि आपका 1200 के बराबर है, 2 जीरो से कट गया, 1 रेशियो बराबर 12 आ गया। और CI हमारा कितना है 21 रेशियो है, और 1 रेशियो बराबर 12 है, 12 कम 12 दशमलव अगले एक बाद में 24 1 25, 252 ऑप्शन नंबर डी में है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, बताइए ना कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए लगाइए। हाँ, यह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 600 रुपये को 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का अर्जित ब्याज कितना होगा? चलिए तो यह क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए यह कह रहा है आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहते अब तक तो सीधे लगाने शुरू कर दिए, 21 इंटू 6 करिए, 6 12 126 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हो रहा है? अरे 2 वर्ष का है, 1 जीरो है कर दिया, 2 को गुणा कर दिया, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो कट गया,
और 21 में 6 का भाग दे दिए, हमारा कितना आ गया, एक गुणा कर दिया 126 आ गया। 6 एक कम 6, 6 दूनी के 12, 126 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, आप समझ जाइए जो इनका सी आई का जो रेशियो होगा वह 21 रेशियो होगा। आपको मैं कितने क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ बताइए, आप लोग निकालते रहिए। और देखिए मैंने कहा था पी हमने माना है 100 बराबर 600 दिया हुआ है, 2 जीरो कट गया, एक रेशियो बराबर 6 आएगा नहीं आएगा। तो जो हमारा सी आई था वो हमारा 21 रेशियो आया, एक रेशियो बराबर 6 है, 6 कम 6, 6 दिन 12, 126 रुपये हमारा आ गया। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ देखिए यह कुछ आपका कुछ अलग दिया हुआ है, कह रहा है किस धन पर, मतलब पी ही निकालना है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वह 620 रुपये है। तो मूलधन पूछ रहा है, पी आपसे पूछ रहा है कितना था। चलिए निकालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए वैसे करिए, पहले क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है 3 वर्षों के लिए। तो हम लोग पहले क्या करिएगा, 10% को रेशियो में बदलिए, 1/10 होता है और पी हमारा कितना होगा, 1000 होगा। क्यों 1000 होगा, क्योंकि हमने 3 वर्षों का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 वर्षों में 1000 हमने मान लिया। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल हमने लिख लिया। पहले साल 1000 पे 10%, 100, 100 और 100। इस 100 का ब्याज यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे देखिए 10, 10, इस 100 का 10, इस 100 का 10 और इस 10 का 1 आएगा। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। यहाँ जो हमारा है, यहाँ क्या है, यही हमारा जो है क्या है, सी आई माइनस एस आई है, जो कि 31 रेशियो है। 10, 20, 30, 31 रेशियो हमारा यही सी आई माइनस एस आई है। हमारा जो यहाँ 100, 200, 300 यहाँ क्या है, हमारा यहाँ एस आई है। और पूरे को जोड़ देते 331 कर देते तो क्या होता, तो सी आई हो जाता। ठीक है, हमको दिया क्या है, 31 बराबर हमारा जो दिया हुआ है 31 रेशियो बराबर 620 दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर 20 नहीं आ जाएगा, बताइए। 1 रेशियो बराबर 20 नहीं आ जाएगा क्या, बताइए। 20 आ जाएगा। चलिए हमसे क्या पूछा है, पी बताइए। पी हमने 1000 माना है, उसमें 20 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 20 है। ये हमने 1000 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 नहीं आ जाएगा क्या, बताइए। कोई दिक्कत आपका, 20,000 देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया, कितने आसान तरीके से हमने इसको क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं दिया हुआ, वहाँ जो 620 दिया हुआ है वहाँ यही चीज दिया हुआ है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही दिया हुआ है, जो कि 31 आ रहा है हमारा। 31 आ रहा है, वहाँ 620 दिया हुआ है, उसमें से भाग दे देंगे तो 2 20 रेशियो आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 20 रुपये आ जाएंगे। तो हमने हमारा जो जो हमने माना था पी 1000 माना था, उसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कर रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है
वहाँ कितना है, 65 रुपये है, 65 रुपये। तो वहाँ धनराशि कितना होगा, चलिए निकालिए आप लोग। लगाइए। चलो देखिए, इस समय भी उसी तरह से क्या करना है, सेम पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 2 साल का दिया है। कितने साल का, 2 साल का दिया हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, हम लोग भी निकाल, देखो 10% दिया हुआ है तो 1/10 रेशियो में हो जाएगा। तो पी हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे 100, क्योंकि 2 साल का दिया हुआ है। 2 साल का मतलब 100 कर लेंगे, गुणा इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 साल मतलब पहले साल और दूसरे साल, पहले साल 10, दूसरे साल 10 प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ जो कि CSI होता है, कितना होता है, 20 रेशियो। यहाँ जो है क्या है, यहाँ CI-SI बराबर 1 रेशियो, ठीक है। यहाँ जो पूरा है वहाँ क्या है, पूरा आपका CI है जो कि 21 रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, देखिए यही जो CI-SI बराबर 1 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है, 65 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 65 रुपया दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पी बताइए, पी हमने 100 माना है, 1 रेशियो बराबर 65 रुपया। तो हमारा 6500 नहीं आ जाएगा क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए कितने आसान तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, यह क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि, पी बताइए, 2 वर्षों में 4% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना मूलधन होता है। ये आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या निकालिए, आप CI निकालिए और पी निकालिए, दोनों निकाल के बताइए हमको। चलिए निकालिए, जैसे मैं लगाता हूँ उसे निकालिए, ट्री मेथड से निकालिए, आसान होगा। चलिए टाइम शुरू हो गया आपको। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे करते आ रहा है वैसे करते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे आप। देखिए क्या दिया हुआ है, 4% रेट दिया हुआ है। 4% को रेशियो में बदलिए, 1/25 होता है, ठीक है। 2 वर्षों का है, तो हमने क्या करेंगे, P बराबर 25/25, हम 625 हमने लेट कर लिया, मान लिया। 625 क्यों, क्योंकि 2 वर्षों का, एक 25 से इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है, ठीक है। मैंने स्क्वायर में आपको मैथ में पढ़ाया है, स्क्वायर वाले चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। 2 वर्षों का है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, इतना बात ठीक है। चलिए देखिए, पहले वर्ष कितना है, 25 हमारा आएगा। दूसरे वर्ष कितना है, 25 आएगा। इस 25 का ब्याज यहाँ पे 1 आ गया। 25 25 50, 1 51, हमारा क्या हो गया, CI हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग को पता फार्मूला, ए बराबर P प्लस CI, क्या होता है, CI होता है कि नहीं होता है, बताइए।
हमारा ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी भी हमने माना है रेशियो में, कितना माना है 625 रेशियो माना है, सी आई हमारा कितना है 51 रेशियो आया है, बराबर आपको कितना दिया हुआ है 1352 दिया, कितना दिया हुआ है तो 1352 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 1352 दिया हुआ है। जोड़िएगा तो 676 आ जाएगा, 5 1 6 5 2 7 6 1 6 इतने बराबर 1352 हो गया। तो एक बराबर है कितना हो जाएगा 2 रुपये, एक रेशियो बराबर 2 रुपये हो गया। इतना बात समझ में आया आपको? चलिए इतना बात समझ में आया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पी पूछा है, क्या पूछा है, पी हमारा 625 रेशियो है, 2 का मल्टीप्लाई करिएगा 1250 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमसे पी पूछा हुआ है, क्या पूछा है, हमसे पी पूछा हुआ है और एक रेशियो बराबर 2 आता है और पी का रेशियो 625 है। 625 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1250, हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत आपको? देखिए यहाँ भी हमने पी रेशियो में माना हुआ था, हमारा सी आई भी रेशियो में आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों रेशियो में 676 हो गए। तो इसमें यहाँ 1352 के बराबर हो गया, तो एक बराबर 2 रुपये के बराबर हो, एक रेशियो बराबर 2 रुपये के बराबर हो गया। हमारा पी पूछा हुआ है, पी हमने माना है 625, जो कि 625 का दूना करेंगे तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह कह रहा है आपका 10,000 का, क्या कह रहा है, कह रहा है 10,000 का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब ए पूछा है, मिश्र धन मतलब ए पूछा है, ए बताइए। चलिए निकालिए आप लोग। आप इसको चाहेंगे आप लोग तो आप लोग डायरेक्ट भी कर, फार्मूले पे भी कर सकते हैं, आप चाहिए तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए निकालिए। चलिए चलो जी, टाइम अप हो गया। चलिए आप लोग इसको कैसे करेंगे, फार्मूले पे करेंगे? चलिए फार्मूले से भी करके देखते हैं। एक तरह से हम लोग बहुत लगा लिए ट्री मेथड। फार्मूले पे मैंने बताया ए बराबर P1 + R/K 100 × T। आप लोग फार्मूले तेज तेज बोल के लगाइए, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा, पी हमारा दिया हुआ है 10,000, 1 + R दिया हुआ है 15% × 100/K, दिया हुआ 2 साल, 5×3 = 15, 5×20 = 100, 20×5 = 100 होता है। ठीक है, इधर करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 20 से कम 20×3 = 23, 23/20 × 23/20, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2×4, इस 4 से काटेंगे तो इधर कितना 100 बचा, तो 25×4 = 100। आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 25×23×23 कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करके देखिए, गुणा में देखिए 25×23×23 आपका 13,225 कितना आ रहा है, 13,225, 13,225 आपका रुपए आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कितने में है, बी में है। 13,225 आपका क्या यहाँ है, यहाँ आपका ए है। ए क्या होता है, मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है। समझ में आया आपको? ठीक, अगर आप इसको फार्मूले से न करके आप इसको क्या करिएगा, आप इसको उससे करते तो कैसे करते देखते हैं, ट्री मेथड से कैसे करते हैं। फार्मूले से हमने कर लिया, ट्री मेथड से करते हैं तो 15 रेशियो दिया है। ठीक है, तो 15/100 करिए, जो कि 3/20 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, हमको दिया हुआ है 2 साल, तो पी हम क्या मानते,
20 दुना के 20 का स्क्वायर करते हैं 2 दुना के 400, 400 हमने लेट कर लिया। ठीक है, पहले साल और दूसरे साल, पहले साल हमारा कितना हो जाएगा 400, 400 का 3/20 करिए, 0 से 0 20, 20 तिहाई 60 हमारा यहाँ आ गया, तो 60 हमारा यहाँ भी आएगा। और इसी 60 पे हमारा क्या करिएगा 3/20 करिए, 20 तिहाई के 60, 3 बार में 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हमारा आ गया। टोटल क्या हो गया, ठीक है, हमारा जो कि ब्याज कितना हो जाएगा 60, 60, 120 और 9 वह 129, ये हमारा क्या है, यहाँ CI आ गया। कितना आया 129 आया, आया कि नहीं आया बताइए। चलिए 129 हमारा CI आ गया। ठीक है, देखिए हमने P कितना माना है 400 माना है, 400 बराबर हमारा कितना है 10,000 के बराबर है। 1020, 1020, एक रेशियो बराबर 25 हमारा आया कि नहीं आया बताइए। एक रेशियो बराबर 25 आ गया, तो हमारा जो क्या है CI कितना आ जाएगा, CI हमारा 129 रेशियो, एक रेशियो बराबर 25 कितना हो गया 129, 129 गुणे 25 करिए 3225 है, कितना आएगा 3,225 रुपये आ गया। यहाँ क्या है, यहाँ ब्याज है CI, हमसे पूछा है ए बताइए, तो हमारा P प्लस CI होता है। P हमारा 10,000 है प्लस 3,225 जोड़िएगा तो आपका 13,225 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका ए अमाउंट आ जाएगा जिसको मिश्र धन बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप जो है कि ट्री मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। आप जो कि इसको ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई फैक्टर से भी कर सकते हैं, हर तरीके से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना बात समझ में आप लोग को आया। चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग इस पे यूट्यूब पे फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज पे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आपको बात करनी है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि ज्वाइन कर लीजिए। यह मेरा टेलीग्राम है, इस पे आप लोग क्या करिएगा ज्वाइन करिए, तो इस पे आप लोग को वहाँ से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वहां से भी आपको नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करिए, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे वहीं पे क्या करिएगा कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ क्लास में या अगले क्लास में वो मैं उसका सलूशन बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर जो भी कुछ होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।